आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास 8th इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर द टी केटल, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बैक एक्सरसाइज में मिलेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड ऑल्सो आरटीसी है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सो ये हम डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर सॉल्यूशंस। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड व्हेन अ नोवाइस रब्ड द टी केटल? ओके, सो वहाँ पर जो नोवाइस थे, जब एक नोवाइस ने टी केटल को अच्छे से रब कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया, तो क्या हुआ? एट द टेम्पल अ नोवाइस scrubbed the kettle so hard that it shone like gold. The priest felt smug, looked at his bargain this way and that. He looked at it for a long time. जैसे ही उस नोवाइस ने उसको स्क्रब किया, अच्छे से साफ कर दिया, मांज दिया, तो वो बिल्कुल सोने की तरह चमकने लग गया। और जिस प्रीस्ट ने वो 3 रिन में कैटल खरीदी थी, तो उसको तो बहुत खुशी हुई। वो इतना हैप्पी हुआ कि मैंने बहुत अच्छी बार्गेनिंग करके इतनी अच्छी गोल्ड जैसी चीज़ ले ली। और वो कितनी देर उसको देखता ही रह गया, बिकॉज वो इट वॉज शाइनिंग लाइक अ गोल्ड। What happened when the priest fell asleep? जब priest को नींद आ गई तो उसके बाद क्या हुआ? When the priest fell asleep, a magical thing happened. The tea kettle moved where the spout once was. A hairy head appeared with 2 bright eyes. Then 4 paws came out. जैसे ही priest सो गए तो बहुत ही एक जादुई चीज़ हुई वहाँ पर। जो टी केटल पड़ा हुआ था वहाँ पर, उसमें से एक हेयरी हेड बाहर निकला। जो टी केटल का माउथ होता है, स्पाउट होता है जहाँ पर, वहाँ से एक हेयरी हेड बाहर निकला, बिकॉज इस शेप में टी केटल होता है। सो यहाँ से उसका हेड बाहर निकला। उस हेड पे 2 चमकती हुई आंखें भी थी और उसमें से 4 पोज निकले। 4 पोज मतलब कि एक जैसे जानवर के पैर होते हैं, पंजे होते हैं ना, तो वो बाहर निकले। How did the novices react when they saw the tea kettle dance? जब novices ने टी केटल को डांस करते हुए देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? They were shocked. वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए to find a walking, talking, singing and dancing kettle. How did the priest get rid of the tea kettle? Priest को उस टी केटल से छुटकारा कैसे मिला? प्रीस्ट ने वो टी केटल एक टिंकलर को बेच दी। कितने पैसों में? 20 कॉपर कॉइन्स में बेच दी। द प्रीस्ट सोल्ड द केटल टू टिंकर फॉर 20 कॉपर कॉइन्स। What request did the badger make to the tinker? बैजर ने टिंकर से क्या रिक्वेस्ट की? बैजर उस चैप्टर में क्या था? एक जानवर था, एक क्रिएचर था। सो उसने क्या रिक्वेस्ट की टिंकर से? The badger had only one request from Tinker, that when he became ordinary kettle, he wanted to be given to the Morinji temple as a sacred treasure. So वो जो kettle थी वो badger में convert हो जाती थी, right? So badger ने बोला टिंकर को, जब मैं एक आम kettle वापस, अब उसका समय ख़त्म होने वाला था, right? तो वो कहता है कि मेरा एंड तो आ गया है, मेरा अंत आ गया है, तो जब मैं एक आम केटल में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो मुझे आप मोरिंजी टेम्पल में दे देना एज अ सेक्रेड टेम्परेचर। एक पवित्र, एक धार्मिक खजाने के तौर पे, एक ट्रेजर के तौर पे आप मुझे वहाँ पर दे दीजिए, ताकि उस केटल को हमेशा याद रखा जाए। डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन केटल एंड द टिंकर। दोनों के बीच की दोस्ती कैसी थी, क्या उनका रिश्ता था? द टिंकर एंड द केटल बिकेम द फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड मीन्स बेस्ट फ्रेंड्स। सो वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे एट एंड टॉक्ड टुगेदर। वो खाते भी एक साथ थे, बातें भी एक साथ करते थे। द बैजर केटल हेल्प्ड टिंकर टू अर्न मनी एंड दे बिकम फेमस बाय द शो। बैजर केटल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की टिंकर की, बिकॉज बैजर केटल के पास कुछ पावर्स थी और वो बहुत यूनिक था। तो उन्होंने मिलकर एक शो स्टार्ट किया था, एक सर्कस स्टार्ट की थी जिसमें दोनों परफॉर्म करते थे एंड लोग बैजर केटल को देखने स्पेशली आते थे।
दोनों ने बहुत मनी कमाई, बहुत पैसा कमाया मिलकर इस शो के ज़रिए, बिकॉज उसमें कौन था? बैजर केटल था, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा था। The tinker wanted to live forever with kettle, but the kettle said that it was finished with time and no longer be bumbuku. So, जो टिंकर था वो तो हमेशा के लिए केटल को अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन केटल का ऐसा कहना था कि उसका अंत आ गया है, उसका टाइम फिनिश हो गया है और अब वो बुम्बुकू नहीं बन पाएगा। बुम्बुकू मीन्स जो उनका सर्कस का उसका करेक्टर था केटल का, वो नहीं बन पाएगा अब। नाउ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपकी एक स्टेटमेंट है चैप्टर के अंदर से, सो इसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द स्टेटमेंट इज ही वॉज द टॉक ऑफ द टाउन एंड वेरी सून दे वर मिंटिंग मनी। पूरे शहर में उनकी चर्चा थी और बहुत जल्दी वो बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गए। सो हु वॉज द टॉक ऑफ द टाउन? किसकी चर्चा हुई टाउन में? बैजर केटल की। नेक्स्ट, हाउ डिड ही बिकम द टॉक ऑफ द टाउन? कैसे उनकी चर्चा हुई? बिकॉज at the end of each show, the badger kettle used to bow down to the audience. हमेशा शो के अंत में बैजर केटल सबको झुक कर थैंक्स बोलता था, बो डाउन करता था, एंड ये चीज़ ऑडियंस को बहुत ही अच्छी लगती थी। हु वर मिंटिंग मनी एंड हाउ? कौन पैसा कमा रहा था? बोथ बैजर केटल एंड टिंकर वर मिंटिंग मनी by showing Bumbuku dance and singing in the show. Next, are you poor Tinker? क्या तुम गरीब हो टिंकर? ये who is the speaker here? किसने बोली थी ये बात? बैजर केटल ने ये बात बोली थी। Why did the speaker say so? The speaker wanted to help Tinker. स्पीकर ने ये बात उसको क्यों बोली? Because वो उसकी हेल्प करना चाहता था। What did the speaker do to help the tinker? टिंकर की मदद करने के लिए स्पीकर ने क्या किया? The speaker organized. स्पीकर कौन है इसमें? कैटल. The speaker organized a show in which he entertained people to earn money. So these words will not be included in this answer. Just don't use them, okay? The speaker organized a show in which he entertained people to earn money. तो पैसा कमाने के लिए उसने खूब लोगों को एंटरटेन किया स्टेज पर। नेक्स्ट, I would like to be given to Morinji temple as a sacred treasure. Who is the speaker and when does he say this? बैजर केटल इज द स्पीकर। बैजर केटल ने ही बोला था ना ये कि मुझे आप मोरिंजी टेम्पल में रख दो एज अ सेक्रेट ट्रेजर। और क्यों बोला था उसने? ही सेड दिस व्हेन हिज टाइम वॉज अबाउट टू फिनिश। जब उसका समय खत्म होने वाला था तब उसने ये बात बोली। हु डिड ही एक्सप्रेस हिज विश टू? उसने अपनी ये इच्छा किसको बताई? टिंकर को बताई। वाई डिड ही वॉन्ट टू बी गिवन अवे टू द टेम्पल? Because he wanted to be sacred treasure in the temple. ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स द टी केटल के। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.